विपश्यना की ध्यान विधि एक ऐसा रास्ता है जो सभी दुखों से छुटकारा दिलाता है। इससे राग, द्वेष और मोह दूर होते हैं और यही हमारे दुखों का कारण है। जो कोई इसका अभ्यास करते रहते हैं वे थोड़ा थोड़ा करके अपने दुखों को और उसके कारणों को दूर करते रहते हैं और बड़ी दृढ़ता के साथ अपने मानसिक तनाव की जकड़न से बाहर निकल सुखी, स्वस्थ और सार्थक जीवन जीने लगते हैं। इस तथ्य की पुष्टि अनेक उदाहरणों से होती है। राजस्थान और गुजरात के अनेक जेलों के अध्ययनों से पता चला है कि शिविरार्थियों के दृष्टिकोण तथा व्यवहार में गुणात्मक परिवर्तन आया है। इससे यह संकेत मिलता है कि विपश्यना सकारात्मक सुधार लाने का एक उपाय है, जिससे अपराधी भी समाज के अच्छे सदस्य बन सकते हैं। श्री गोयनका जी को विपश्यना सिखलाने वाले आचार्य सयाजी ऊबा खिन का स्वयं का सरकारी सेवा काल इस बात का प्रमाण है। सरकारी तंत्र पर इस विधि से कैसे सुधार आने लगता है। सयाजी अनेक सरकारी विभागों के अध्यक्ष थे। अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को विपश्यना साधना सिखलाकर वे उनमें कर्तव्यनिष्ठा, अनुशासन तथा नैतिकता का और अधिक विकास करने में सफल हुए। इसके परिणाम स्वरूप कार्य क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई और भ्रष्टाचार समाप्त हुआ। इसी प्रकार राजस्थान सरकार के गृह विभाग में महत्वपूर्ण पदों पर काम करने वाले कुछ अधिकारियों के विपश्यना शिविरों में भाग लेने से, निर्णय लेने से और काम निपटाने की गति में तेजी आई और कर्मचारियों के आपसी संबंध भी सुधरे। विपश्यना विशोधन विन्यास ने स्वास्थ्य, शिक्षा, मादक पदार्थों का सेवन तथा संस्थानों की प्रबंध व्यवस्था जैसे क्षेत्रों में विपश्यना के गुणात्मक प्रभाव के बारे में अन्य उदाहरणों का भी संकलन किया है। ये प्रयोग इस बात को उजागर करते हैं कि समाज में परिवर्तन लाने के लिए पहले व्यक्ति को पकड़ना चाहिए, यानी प्रत्येक व्यक्ति को सुधरना चाहिए। केवल उपदेशों से सामाजिक परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। छात्रों में भी अनुशासन तथा सदाचार केवल किताबी व्याख्यानों से नहीं ढाला जा सकता। केवल दंड के भय से अपराधी अच्छे नागरिक नहीं बन सकते और न ही दंडात्मक मानदंड अपनाकर सांप्रदायिक फूट को दूर किया जा सकता है। ऐसे प्रयत्नों की विफलता से इतिहास भरा पड़ा है। व्यक्ति ही कुंजी है। उसके साथ वात्सल्य एवं करुणा का बर्ताव किया जाना चाहिए। उसे अपने आप को सुधारने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। शील सदाचार के नियमों का पालन करवाने के लिए उसे उपदेश नहीं बल्कि उसके भीतर अपने आप में परिवर्तन लाने की सच्ची ललक जगानी चाहिए। उसे सिखलाना चाहिए कि अपनी खोजबीन कैसे की जाती है ताकि एक ऐसी प्रक्रिया हाथ लग जाए जिससे परिवर्तन का क्रम शुरू होकर चित्त निर्मल हो जाए। इस प्रकार लाया हुआ परिवर्तन ही चिर स्थायी हो सकता है। विपश्यना में लोगों के मानस और चरित्र को बदलने की क्षमता है। जो कोई सचमुच इसके लिए प्रयास करना चाहे उसके लिए अवसर उपस्थित है।